दोस्तों किरण प्रकाशी का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है बराबर r/2 अर्थात किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो इसको हम अवतल दर्पण के लिए देखना चाहते हैं। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक अवतल दर्पण लेते हैं हम जिसका नाम है MPN और पीछे हमें पॉलिश करनी पड़ेगी। अब इसमें यहाँ ले लेंगे हम F, ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र और PC हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष। तो दोस्तों MPN एक क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, P उसका ध्रुव, F मुख्य फोकस, C वक्रता केंद्र। अब मान लो ये कोई किरण है जिसका नाम है AB एक किरण है, प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। तो आपको पता है परावर्तन के नियम अनुसार या फोकस से होकर क्या जाएगी, चली जाएगी। परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, क्या नियम है, परावर्तन के चित्र बनाने के प्रतिबिंब के नियम हम पढ़ चुके हैं अभी कि जितनी भी समांतर किरणें आएंगी वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। अब दोस्तों आपको पता है वक्रता केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। वो त्रिज्या परिधि के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। अर्थात C को अगर हम B से मिलाएंगे तो यह अभिलंब का कार्य करेगा। तो ये हो गया आपतित किरण AB, ये हो गया अभिलंब। तो ये आपतन कोण कहलाएगा। मान लो आपतन कोण कितना है, थीटा मान लिया हमने। तो ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम परावर्तन कोण बोलेंगे, ये थीटा मान लिया हमने। फिर आप जानते हो दो लाइन क्या है, समांतर है, AB और PC एक दूसरे के समांतर है। तीसरी लाइन उसको प्रतिच्छेद कर रही है तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा एकांतर कोण के कारण, इसको एकांतर कोण बोलेंगे। ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इस प्रकार ये आसानी से हमने क्या बना लिया, एक चित्र बना लिया। फिर से एक बार देखिए, एक समांतर किरण आई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, वो फोकस से। हमने एक रचना करी, C को किससे मिलाया, B से। तो आपतन कोण हो गया हमारा थीटा, परावर्तन कोण भी कितना होगा, थीटा। फिर दो किरणें, दो रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों जो डेरिवेशन है हमारी वो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, परावर्तन के नियम से। तो सबसे पहले हमने लिखा परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या पढ़ा हमने, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायग्राम में आपतन कोण और परावर्तन कोण पहचानना है। तो हम जानते हैं आपतन कोण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो आपतन कोण होगा। तो आपतन कोण को हम 3 अक्षर में क्या लिख सकते हैं, ABC। तो ये लिख दिया हमने, कोण ABC हमारा आपतन कोण हो गया, बराबर परावर्तन कोण यहाँ बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं FBC या CBF, दोनों ही सही है। तो हमने लिखा है FBC लिख दिया, बराबर थीटा। थीटा कहाँ से आया, हमने माना है ना, मान लिया थीटा है। तो आसानी से हमने शुरुआत कहाँ से करी, परावर्तन के नियम से। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। फिर आगे हमें क्या दिख रहा है, दो लाइनें हमें समांतर दिख रही हैं। तो हमने लिखा है चूंकि AB समांतर है किसके, PC के, मुख्य अक्ष के समांतर है। इस समांतर अगर किरणें हैं और तीसरी लाइन को इसको प्रतिच्छेद करें तो इसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए एकांतर कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे कोण ABC बराबर, इसको हम 3 अक्षर में लिखेंगे BCF बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण के कारण क्या होगा, ये बराबर हो गया आपस में। अब हमें क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है BCF। तो देखिए त्रिभुज BCF में हमें क्या नजर आ रहा है, दो कोण हमें बराबर दिख रहे हैं। कौन कौन से दो कोण, एक थीटा ये, एक थीटा ये। इसको 3 अक्षर में नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको CBF, ये वाला कोण। तो जाएगा CBF बराबर, इसको हम 3 अक्षर में लिखेंगे BCF, ये लिख दिया हमने BCF। और प्रत्येक क्या है, वो आपस में क्यों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक का मान क्या है, थीटा है। अगर दोनों कोणों की वैल्यू एक जैसी है तो वो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए कितना आसानी से हमने देख लिया। फिर हमने मैथ्स में पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं, सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने एक त्रिभुज देखा BCF, उसमें हमें दो कोण क्या आ रहे हैं, बराबर नजर आ रहे हैं। तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, सम्मुख भुजाएं क्या लिख सकते हैं, बराबर। तो इसके सामने वाली भुजा क्या जाएगी, FC, और इसके सामने वाली भुजा क्या जाएगी, BF। तो FC बराबर क्या हो गया, BF हो गया। किस आधार पे हुआ ये, बराबर
कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। अब हमें जो संबंध बताना है वो किस में बताना है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। तो दोनों हमारी जो है P से लेकर A फोकस दूरी होगी और P से लेकर C वक्रता त्रिज्या होगी। तो हमें जो भी दूरियां हैं वो सब कौन सी लेनी है? जो अक्ष के अनुदिश हो, खड़ी वाली नहीं लेनी है। तो ये BF जो है ये खड़ी लाइन है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए एक रीजन देंगे हम। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये BF जो है वो किसके बराबर रहेगी? PF के बराबर रहेगी। लगभग लिख सकते हैं हम, लगभग बराबर क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, छोटे द्वारकों के लिए जो ये खड़ी लाइन है अगर इस पर हम गिराएंगे तो दोनों की दूरियों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो BF को हम क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। तब हमारे अगली जो स्टेप हो क्या बनेगी? FC तो हमारे पास है ही सही। अब BF की जगह हम क्या लिख लेंगे? PF। समीकरण क्या दे देंगे इसको? 1। अब बाकी हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। FC बराबर क्या हो गया? PF हो गया। अब चित्र से FC को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए आप FC को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सभी दूरी हमारी कहाँ में होनी चाहिए? P में होना चाहिए। तो FC को हम लिख सकते हैं PC, FC को लिख सकते हैं हम PC माइनस PF। फिर से देखिए एक बार, FC को क्या लिख सकते हैं हम? PC माइनस PF। तब समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो FC की जगह हमने रख दिया PC माइनस PF बराबर, उधर क्या है हमारे पास? PF है। फिर से देखिए FC के स्थान पे हमने क्या रख दिया? PC माइनस क्या रख दिया? PF, और PF उधर था ही सही तो PC माइनस PF हो गया। अब इसका पक्षांतर कर दो, PF प्लस PF, तो ये जाएगा PC बराबर हो जाएगा 2PF। इसको दे देंगे हम समीकरण 2। अब इसमें लगा देंगे हम चिन्ह परिपाटी। क्या लगाएंगे? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आप जानते हो, जो भी दूरियां ध्रुव से, दर्पण से बाईं ओर होती है वो माइनस में लेना है और दाईं ओर होती है उसको क्या लेना है? प्लस में। तो देखिए सबसे पहला आया हमारा PC, तो PC हमारे किधर है? बाईं ओर है। और PC को क्या बोलते हैं? क्या परिभाषा होती है? ध्रुव से वक्रता के अंतर की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो इसको R से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ये बाईं ओर है इसलिए इसको माइनस चिन्ह देंगे। इसी प्रकार PF क्या जाएगा हमारे लिए? PF हो जाएगी फोकस दूरी, और ये भी बाईं ओर है इसलिए इसको हम क्या देंगे? माइनस देंगे। अब ये दोनों मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। मान रखने पर, 2 में मान रखेंगे तो PC के स्थान पर जाएगा -R और 2 इंटू जाएगा -F। माइनस से माइनस काट देंगे, R/2 बराबर के जाएगा F, या सीधा लिख देंगे F बराबर R/2। दोस्तों ये आ गया हमारे गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। अर्थात किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है।